Okay, so today we want to cover the very, very important subject of prayer. आज हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है प्रार्थना के बारे में। And the beauty of talking about prayer is it doesn't matter who you are, you need to understand prayer. प्रार्थना कोई भी कर सकते हैं, आप कोई भी हो, किस प्रकार की भी व्यक्ति हो, लेकिन प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। And although prayer is talking to God, the Bible lists several different kinds of prayer. प्रार्थना इसका मतलब हम परमेश्वर से बात करने के बारे में है, बात करने के लिए है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के अलग-अलग कार्य के बारे में बताते हैं। And you already know this to be the truth because sometimes you pray and you ask God for something, and sometimes you pray and you just want to praise God for what He did for you. और प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थना में आप अलग-अलग बातें, आपकी विनती हम परमेश्वर के सामने हम लोग प्रकट करते हैं। साथ साथ में परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ कार्य किया है उसको धन्यवाद के शब्द के रूप से आप प्रार्थना में कहते हैं। And we know that God is spirit, so when we talk to God, we're doing a spiritual thing. और जब हम परमेश्वर की आत्मा में हम कार्य करते हैं और हम परमेश्वर के प्रार्थना में हम आत्मिक कार्य करते हैं। So today we're going to talk about what we're doing in prayer and why it's a spiritual thing. और मैं प्रार्थना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्यों आत्मिक है। So I want to start by having a scripture read that is the essence of why we pray. It's 2 Corinthians 10, 3 through 6. और दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसकी 10 अध्याय उसकी 3 आयत से मैं बताना चाहता हूँ प्रार्थना क्या है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। ये हमने पढ़ा है दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 3 से 6 तक। So what we learn from this scripture is that we're going to prayer and we're having a spiritual battle. और जब हम प्रार्थना करते हैं हमें ये समझना जरूरी है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। So if you're going to a battle, you have to have many different weapons, both offensive and defensive. और जब आप युद्ध के लिए जाते हैं आपके पास में बहुत सारे उपकरण होना जरूरी है युद्ध लड़ने के लिए, आपको बचाने के लिए और आपको युद्ध करने के लिए। And for those things to help you in battle, you have to know how to use them. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि युद्ध में जो कुछ सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं उसको किस प्रकार इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। For instance, when we speak words out in prayer, we're not just forming words, we're using authority. और जब हम प्रार्थना में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो केवल प्रार्थना की शब्द नहीं है, लेकिन हम उसको अथॉरिटी के, इसका मतलब इसको आज्ञा की एक शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। And sometimes when we pray, it's not just about the fact that we're saying a prayer, it's the promises that God has given us behind those prayers. और हम जब हम प्रार्थना करते हैं हमें ये भी याद रखना है कि प्रार्थना में परमेश्वर का वायदा जो हमारे जीवन में है वो पूरा करने के हिसाब से हम प्रार्थना करना जरूरी है। So when we understand the scripture we just read, we have a breastplate of righteousness. That's actually our standing with God, that we're in right standing with God. अब जब हम प्रार्थना के बारे में आज हमने देखा कि प्रार्थना एक ऐसा है कि हमारा जीवन का सुरक्षा करने के लिए कवच है, यही प्रार्थना में हम लोग समझना जरूरी है। And that helmet of salvation we wear is really about being brought out of the kingdom of darkness into the kingdom of light and life. और हमारा सिर की जो मुकुट है, जो कवरिंग यही है कि हम एक अंधकार शक्ति से, अंधकार जगह से हम लोग रोशनी में हम लोग आ चुका है। And the belt that we wear is about knowing truth. So when we pray, we know how to pray into truth. और जब हम बेल्ट के बारे में हम लोग देखते हैं एक सच्चाई के बारे में हम लोग समझते हैं।
And the shoes of peace we wear are about being able to bring someone else out of darkness into light. और जब हम शू के बारे में हम लोग देखते हैं कि हम किसी को अंधकार से हम लोग अद्भुत रोशनी में लेके आने के बारे में कहते हैं. And the sword that we carry is the words that God tells us to proclaim and declare. और जब हम तलवार के बारे में जब हम देखते हैं, वो तलवार ऐसे है कि हमारा परमेश्वर के वचन है, उस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं. And the shield that we use is the fact that we are undeniably convinced of what God says. और जब हम इसका कवच के बारे में हम देखते हैं कि हमें सच्चाई का पूरा पता है और हमें मालूम है कि परमेश्वर के वचन सही है. And when we worship, it's not just about playing instruments or singing a song. It's about doing something in the spiritual realm to glorify God. और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग म्यूजिक जब हम इस्तेमाल करते हैं, केवल आराधना इस प्रकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आराधना हम दिल से करते हैं. When we pray in the Spirit, it's not just about using a different language. It's about communicating with the Holy जब हम Spirit. आराधना प्रार्थना करते हैं, केवल हम भाषाओं को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं. When we fast, it's not just about not eating. It's about stopping the power of the flesh and moving to the power of the Spirit. और जब हम उपवास के बारे में कहते हैं कि हम लोग सिर्फ खाना को बंद करने का नहीं है, लेकिन हम हमारा पूरा शरीर की इच्छाओं को हम लोग छोड़कर हम परमेश्वर के साथ नजदीक चले जाते हैं. When we repent, it's not just about saying we're sorry. It's about reestablishing our atonement with God. जब हम पश्चाताप करते हैं, हम केवल सॉरी का शब्द हम केवल नहीं कहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध हम बनाते It's हैं. just like understanding that when Jesus died on a cross, it wasn't about him physically dying. It was about him establishing us with God. और इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु हो गया है. केवल मृत्यु नहीं है, केवल मरा नहीं है, लेकिन वो मृत्यु के द्वारा हमारा और पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध को बना दिया है. So I'm going to establish a few things at the beginning so later this makes sense. और आपको मैं सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि आपको बात भी पूरी रीति से समझ में आ जाएगा. The Bible says in 1 Thessalonians 5:23 that the whole of a man is his body, soul, and spirit. और पहले थिस्सलुनीके के पत्री उसका 5 अध्याय इसकी 22 आयत में ऐसे लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो. So a man has a body, एक मनुष्य को शरीर है, this physical thing that you can see. और पूरा शरीर आप देख सकते हैं. The man has a soul, what he thinks, his mind, his will, his emotion. एक मनुष्य को जो आत्मा है, जो उससे हम सोच सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं. And the Bible says the man has a spirit that gets regenerated and washed by the Holy Spirit. और मनुष्य को एक आत्मा है जिससे हम पूरा समझ सकते हैं परमेश्वर के साथ जो हम संबंध बनाते हैं. So we remember that the Spirit is Spirit, the Holy Spirit is Spirit, so he must come and dwell in the spirit of the man. और परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य की आत्मा के साथ जो संबंध होते हैं. And the spirit of the man with the Holy Spirit is a sacred place, a holy place. मनुष्य की जो आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा जब आते हैं तो परमेश्वर हमारा जो मनुष्य है, शरीर है, वो पवित्र बन जाते हैं. But the body and the soul of a man are places that the enemy can still attack. और जो देही है और देह है, ये इन दोनों को शैतान की जो अटैक उसमें आ सकते हैं. And I'll show you more about how that works when we get to the point of talking about fasting. और मैं ये समझाना चाहता हूँ, जब हम उपवास के बारे में जो बताते हैं उस समय मैं आपको समझाना चाहता हूँ. So before we move forward, I want to remind you about what armor you're wearing and what weapons you have so you can go to prayer in war. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमें प्रार्थना जब करते हैं, किस प्रकार की जब हमें उपकरण को हमें इस्तेमाल करना है, जिससे हम युद्ध में चले जाते हैं, हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या हमें इस्तेमाल करना है. Ephesians 6:10-17 says this. एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 10 आयत में बताते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। So when we look at this armor that we've been given, we have to understand what it says about us. जब हमें इस जो हमें अपने आप को बचाने के जो उपकरण के बारे में बताते हैं, वो हमें परमेश्वर हमें अपने आप को बचाने के बारे में बताते हैं। So when I pray, I know who I am, so that I know when I go to the Father knows who I am, and I know who I am. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपने आप को मुझे समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर हम आपस में एक दूसरों को जानने के लिए कोशिश करते हैं। So what do I know about myself from this armor? और इस आर्मर के द्वारा हम अपने आप को क्या जानते हैं? I know that I am saved. I wear a helmet of salvation. I'm in the kingdom of God. और हमें मालूम है कि हमारा सिर में पूरा कवच है, और इससे हमें पता है कि हम स्वर्ग राज्य की व्यक्ति है। I know that I am righteous. I have right standing with God. He will hear me. He will listen to me. He considers me his child. जब मैं समझता हूँ कि मैं धर्मी हूँ, तो मैं परमेश्वर को मैं जानता हूँ, परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर मेरा बातों को जानेगा। I know that I have truth and that the Holy Spirit guides me into all truth. So I'm believing what is true. और सत्य से मुझे बांधा गया है, इसका मतलब है कि मैं सच्चाई को मैं जानता हूँ, सत्य क्या है मैं समझता हूँ। I know that I have shoes to go out to preach to other people and explain to them what Jesus has done. और जूता और शू मेरे पास है, इसका मतलब ही है कि हम जाता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ, परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। I know that I have the word of God, so when I pray, I know what to pray. और मुझे परमेश्वर के वचन है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या प्रार्थना करना है, प्रार्थना में क्या मुझे इस्तेमाल करना है। And I know that I have a shield of faith that protects me. What I know, what I believe, what I understand protects me from the enemy's attack. और जब मेरे अंदर विश्वास की कवच मेरे अंदर है कि बाहर की जो शत्रु मुझे सामना करते हैं, ये जो कवच मुझे रक्षा करते हैं। So one of the first things to know about prayer is you need to have your armor on and your weapons in hand. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा पूरा शरीर में कवच होना चाहिए, साथ में हमारे हाथ में हथियार भी होना चाहिए। You need to know what each thing represents when you pray. और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर में जो कवच है, जो हथियार है, उसका मतलब क्या है, हमें समझना जरूरी है। The thing is, when we have our armor on, we know that we are the righteous in Christ. जब हमारे शरीर में जो कवच है, हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के सामने हम धर्मी हैं। We know that we have authority over the enemy. We have the full authority that he's given us. हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन में, हमारे शरीर में अधिकार है, शत्रुओं को साथ लड़ने के लिए हमारे पास अधिकार है। And we can walk and stand in righteousness and peace. और हम शांति में और धार्मिकता में हमें चलना जरूरी है। And you know that the scripture there said to put on the full armor of God. और हमें ये समझना जरूरी है कि हमें पूरा परमेश्वर के इस कवच हमें पहनना चाहिए। Twice in the scripture it said put on the full armor of God. और 2 बार परमेश्वर के वचन में हमें कहते हैं कि हमारे शरीर में पूरी रीति से जो कवच हमें पहनना चाहिए। Why do you think it's important to have on the full armor of God? और पूरी रीति से कवच हमारा शरीर में होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है? Because if you had all the rest of it on but you didn't know the truth, how could you pray?
और हमारा शरीर में पूरा कवच है लेकिन हमारा सत्य हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते? If you had all of your armor on, but you did not have your sword, you would not know the word of God और to हमारा pray. शरीर में पूरे कवच है लेकिन हमारा हाथ में तलवार नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? If you had on all of your armor, but not the breastplate of righteousness, you would not know that you are approved to stand before God. और जब हमारे पास सब कुछ है और हमारे शरीर में जो छाती में जो कवच नहीं है, तो हमें सच्चाई का क्या पता चलता है? So we're going to cover 10 things, and the first one when you pray is to put on the full armor of God और before जब you 10 pray. बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं और हम देखेंगे कि हमें पूरे कवच इसका मतलब क्या है। Now the next two things we're going to cover come out of the scripture Revelation 12, 10 through 11. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 10 से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Now let me show you something that many people don't understand when they read this scripture. और जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इस वचन को समझ नहीं पाते हैं। It talks about the accuser who accuses people before God day and night. और यही है कि इसमें समझाते हैं कि जो दूसरे लोग आपको दोष लगाते हैं, दिन रात आपको दोष लगाते रहते हैं, And they believe that the devil is standing in front of God accusing the people of doing things so God would know it. और शत्रु क्या करते हैं, जो शैतान क्या करते हैं कि वो परमेश्वर के सामने हमारे बारे में सारे गलत हमें बताते हैं, कि हमें दोष लगाते हैं ताकि हम गलत हैं। But that's not what happens here. ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता। God knows the truth. God knows everything. There's nothing Satan has to tell God about us. और परमेश्वर को हमारा सारे सच्चाई मालूम है, लेकिन शैतान को हमारा सच्चाई, हमारा बुराई चीजें परमेश्वर को बोलने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब मालूम है। What this scripture is saying is that Satan is standing before you and me, accusing us of not being righteous. और शैतान क्या करते हैं कि आपको और मेरे सामने खड़े होते हैं और हमें दोष लगाते हैं कि हम गलत हैं। Accusing us of not having enough faith or not knowing the truth. शैतान कहते हैं कि आपको सच्चाई मालूम नहीं है, आपके पास पूरा विश्वास भी नहीं है। And he's doing it in the presence of God while God is watching. और जब परमेश्वर हमें देखते हैं, परमेश्वर के सामने सारे चीजें शत्रु करते हैं। So when the accuser comes at me to accuse me of things, it says I overcome him by the blood of the Lamb and the word of my testimony. और जब शैतान हमें दोष लगाते हैं, कि हमें नीचे गिराने के लिए कोशिश करते हैं, हमारा सच्चे गवाही है जो हमारा हम परमेश्वर के सामने हम लोग उसे जय पा लेते हैं। So get the picture correct that Satan is trying to accuse you of not being righteous and not being saved. आपको समझना चाहिए कि शत्रु मतलब शैतान है, आपको दोष लगाते हैं कि ये कहते हैं कि आप सच्चा नहीं है। But you're going to overcome that accusation in your prayer by remembering that the blood of the Lamb covers you. आपको समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपके पूरा शुद्ध किए गए हैं, इसलिए कोई भी दोष आपको लगा नहीं पाएगा। In other words, you know you have on the helmet of salvation. You know you're in the kingdom of God because you believed in the blood that Jesus shed for आपको you. पता होना चाहिए कि हमारा शरीर, हमारे सिर में भी कवच लगा हुआ है, हमारे शरीर में जो धार्मिकता की जो कवच हमारा जीवन में लगा हुआ है, इसलिए हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकते हैं शैतान। So they overcome the accuser by saying, "Oh no, 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 I am a child of God. I am saved." और आपको प्रार्थना में बताना चाहिए कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ और मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। And then it says they overcame the accuser with their testimony. और हमें गवाही के साथ, अच्छे गवाही के साथ हमें दोष लगाने वालों से हमें जय को पाना है। The believer overcomes Satan by reminding Satan and the world that I used to be a wretched, horrible person until I met Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को हम जानने से पहले हम किस प्रकार की बुरी व्यक्ति थे। शैतान क्या करते हैं, हम लोग मसीह में आने के बाद भी ये पुराने चीजें दूसरों को बताने
गिराने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हमारा गवाही पूरी रीति से खराब हो। My testimony is that I used to reject God, but then God met me and touched me, and now I turn to God, and now I'm a child of God. और एक समय में ऐसे बुरा व्यक्ति था, मैं परमेश्वर के कार्य की बुराई करता था, परमेश्वर के बारे में बुरा कहते थे, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मिला मेरा जीवन बदल गया है, अभी मैं पवित्र व्यक्ति हूँ। So I know I'm covered by the blood of Jesus, and I have a testimony of who I used to be, but who I am now. और मुझे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध किया गया है, और मुझे मालूम है कि मैं पहले कैसा था और अभी मैं कौन हूँ। So when you pray, these are things you can declare in front of Satan. You can say, oh no, I'm covered by the blood of the Lamb, and now I am saved and I am in the kingdom of God. जब आप प्रार्थना करते हैं, जब अधिकार के साथ इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करना है, मैं पुराना ऐसे व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया है और मैं सही व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के सामने मैं धर्मी हूँ। It's good to remind the enemy every day that we are covered by the blood of Jesus. हमें शत्रुओं को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए व्यक्ति हैं। And we do have a testimony of what he's done for us. Not only our testimony of salvation, but of how he heals us and takes care of us and provides for us every day. हमारा पास एक अच्छा गवाही होना चाहिए, और अच्छा गवाही के साथ हमें शत्रुओं का सामना करना चाहिए, और केवल उद्धार की गवाही नहीं है, हर प्रतिदिन हमेशा हमें चंगाई मिलते हैं, बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में होते हैं, ये सारे गवाही को भी हम इस्तेमाल करना है। We can speak it out every day and tell the world and remind the enemy. और हमें हर प्रतिदिन हम दुनिया के सामने हमारा सच्चे गवाही को समझा बोलना है ताकि हम शत्रुओं को हम हरा सके। So why is this a part of prayer? Because when I'm declaring that I no longer belong to the world, I no longer belong to Satan, I'm covered by the blood of the Lamb, I'm establishing why my prayer will be heard. और मैं प्रार्थना करते समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं एक समय में शत्रुओं के हाथ में था, अभी परमेश्वर मुझे उद्धार दिया है, अभी मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और मैं हर प्रतिदिन में इस पुरानी चीज़ों से मैं लड़ते में अच्छा धार्मिकता के साथ अधिकार के साथ मैं चलता हूँ। Now, number 4 is something that most people don't really think about when it comes to prayer. और चौथा बात यही है कि कुछ ऐसे बातें हैं जो प्रार्थना के बारे में, जब प्रार्थना जब में आते हैं तब कुछ लोग कुछ बातें समझ में नहीं आता। And that is that our worship is actually part of our prayer. यही बात है कि आराधना भी प्रार्थना का एक भाग है। When we pray, we're asking God to respond to what we pray. और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को जवाब दे। And the scripture shows that we can pray to God and worship and he will respond. और जब हम परमेश्वर को वचन कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब आराधना भी करते हैं, तो परमेश्वर हमें उसका जवाब हमें मिलते हैं। I want you to listen to this story out of 2 Chronicles 20 through 20. दूसरे इतिहास के 20 अध्याय 20 से लेकर 23 तक ये कहानी लिखा गया है, एक घटना लिखा गया है, उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और नबियों का प्रतिनिधि करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय गा कर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया, और वे मारे गए, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने से हाथ लगाया। आमीन। Now, if you go back and read 2 Chronicles, the whole chapter of 20, और दूसरे इतिहास की पूरे 20 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, they went to God in prayer and said, God, will we win this battle? How do we win this battle? और सबसे पहले वो लोग प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, परमेश्वर हम लोग युद्ध में जा रहे हैं, क्या हम युद्ध में जीतेगा?
And the answer was to send the worship out first. और सबसे उत्तर उनको यही मिला है कि सबसे पहले हम परमेश्वर का आराधना करते हैं। What is God saying? Get your eyes off the battle and get your eyes on me. और उन्होंने परमेश्वर की ऐसे उत्तर दिया है, आप युद्ध के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे दो, लेकिन मेरे ऊपर मुझे आप ध्यान दे दो। And when they turned their eyes toward God and worshiped God, God took care of the enemy. और जब उनकी आंखें परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर शत्रुओं को सामना किया। So don't ever leave worship out of your prayer. और प्रार्थना में आप आराधना को अलग ना करें। Praise God, sing to God, worship God in the midst of your prayer. और आपकी प्रार्थना में भी परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करते रहे। Because oftentimes the worship goes before you to defeat the enemy. क्योंकि जब हम जो आराधना करते हैं, आप शत्रुओं के सामने उनकी पावों में लड़ने से पहले आराधना आपको शक्ति प्रदान करते हैं। Worship is a powerful warfare tool. और आराधना है युद्ध लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली बातें हैं। And we must stay in worship. Just like prayer, it's a form of worship to defeat the enemy. और जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ में जब हम आराधना करते हैं, तब हम शत्रुओं को जब हम लड़ने के लिए हमें जीत मिलते हैं। Sometimes people forget about how powerful this is, but we must stay in worship and और prayer. कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि आराधना में कितना शक्ति है, लेकिन हमें समझना है कि आराधना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना के साथ हमें आराधना भी होना चाहिए। Okay, so let's look at number 5, another very confusing thing for many believers. कुछ पांचवा बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उन कुछ विश्वासियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ शक है इस विषय में। Number 5 is prayer and fasting. और पांचवा बात ये है कि प्रार्थना और उपवास। So many people would ask the question, why, if stopping eating, why does that help prayer? और कुछ लोगों के मन में एक शक है, प्रार्थना के समय जब हम छोड़ते हैं, और खाना और प्रार्थना के आपस की संबंध क्या है? And many people have never even tried fasting because they don't understand how it works. कुछ लोग उसका फास्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि प्रार्थना में खाना रोकना या उपवास का क्या शक्ति है, क्या फर्क है। So I want to give a quick testimony about fasting before I teach you about it. और इस विषय को मैं सिखाने से पहले मैं एक गवाही में बताना चाहता हूँ। Every year I fast in the month of January. और जनवरी के महीने में, हर साल जनवरी में मैं उपवास करता हूँ। So does my wife, so does our church. और मेरे पत्नी भी और मेरे खलीसिया भी इसी प्रकार करते हैं। There have been times when I have fasted up to 30 days. और एक ऐसे समय भी हो गया है कि कुछ 30 दिनों तक हमने उपवास किया है। And people will say, how do you go that long without eating? और बिना खाने खाए आप 30 दिन तक कितना, कैसे आप गुजारा? Because I'm going in the strength of the Lord. और मैं परमेश्वर में मैं शक्ति पाते रहता हूँ। And in a very practical way, you'll find out after not eating for about 3 to 4 days, you're not hungry anymore. और जब आप 3 से 4 दिन तक जब आप खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद आपको भूख नहीं लगते हैं। But why am I doing it? Why would God say that if you don't eat, your prayer is more effective? और आपको क्यों ऐसे लगता है कि क्यों इसका मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम खाना छोड़ते प्रार्थना करते समय, क्यों इसका ज्यादा शक्ति है? I want to give you a very practical picture for you to look at today while you're listening to me that you can remember when it's time to और fast. जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ, कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप बाद में भी याद रख सकते हैं इसका जो महत्व क्या है। So for my demonstration, this pastor right here is going to represent the body. और मैं एक समझाना चाहता हूँ, जो पास्टर मेरे साथ खड़े हैं एक शरीर है। And this pastor right here is going to represent the mind, the soul. और जो पास्टर जो बीच में खड़े हैं वो उनका एक माइंड है, और उसके बारे में हम कहते हैं। And this wonderful pastor here is going to represent the spirit of man. और जो तीसरे व्यक्ति जो खड़े हैं और मनुष्य की आत्मा है। We read that while ago that man has a spirit, a soul, and a body. देह है, देही है और आत्मा है। When Adam and Eve sinned in the garden and God told them they would die, और परमेश्वर ने आदम को कहा कि जब आप फल खाएगा तो आप मरेगा।
Their bodies did not die. लेकिन शरीर मरा नहीं है Their soul did not die. They were ashamed. They hid. They had children. और देखिए मरा नहीं है और उस समय उनको शर्मिंदा महसूस हुआ है। But the spirit of man stepped out of the kingdom of light into the kingdom of और जो darkness. आत्मा है परमेश्वर के राज्य से बाहर गया है, जब मतलब एदन वाटिका से बाहर गया है। So this is the state of man before Christ. मसीह के सामने हम शरीर में हमारा मनुष्य में 3 भाग है He is alive in his body, alive in his soul. और शरीर में जीवन है और देही में जीवन है। But because of sin, his sin is in the domain of darkness. और the जो spirit. आत्मा है जो अंधकार शक्ति में रहते हैं। Now the Holy Spirit comes at salvation, जब पवित्र आत्मा उद्धार के लिए जब आते हैं washes and regenerates the spirit of man, और मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करते हैं brings the spirit of man back to life. और मनुष्य की आत्मा को जीवन में वापस लाते हैं। Ephesians 2 says you were dead in Christ, but you've been made alive. ये एफिसियों की पत्री 2 अध्याय में कहते हैं कि आप मर चुके थे लेकिन मसीह में आप जीवित हुए। Paul was not saying people were dead on the floor until they met Christ. He was और saying they were dead in the पौलुस spirit. ये नहीं कहते कि शारीरिक तौर से मरा था और मसीह आया तो जीवित हुआ, ऐसे नहीं है, आत्मा में मरे थे। But when the spirit is washed and regenerated, brought back to life by the Holy Spirit, और जब आत्मा में मर गया है, जब पवित्र आत्मा जब आया तो उनको शरीर पूरा नया बन गया है और आत्मा जी उठा है। it provides a place for the Holy Spirit to dwell. The Spirit is spirit. He dwells in the spirit और of जब man. मसीह के द्वारा शुद्ध किए गए थे और उस आत्मा में परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। So when the Bible says, do you not know you are the temple of God, that his spirit dwells in you, his spirit dwells in your alive spirit. परमेश्वर यही नहीं कहता कि आप परमेश्वर के मंदिर है, इसका मतलब यही है मनुष्य के आत्मा में पवित्र आत्मा वास करते हैं। Now how does that relate to fasting? उसका और उपवास के साथ क्या अंतर है? I'll tell you, because my mind and my soul are listening to my body. और देह और देही आपस में बातचीत करते हैं My body says, I'm hungry, feed me. और मेरा शरीर कहते हैं कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना खिलाओ। My body says, I'm hot, cool me off. और मुझे बहुत गर्मी लग रहा है कि आप मुझे ठंडा करो। My body says, I'm tired, lay down, go to sleep. और मेरा शरीर कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। And so I'm listening to my body. और मैं शरीर को मैं सुनता हूँ। Meanwhile, the Holy Spirit is in my spirit, और पीछे जो पवित्र आत्मा जो शरीर में है and he wants to speak to me. और वो जो आत्मा उस देही से बातचीत करना चाहते हैं। The Spirit wants to take the things from God and bring them into my spirit. और परमेश्वर आत्मा क्या करते हैं कि परमेश्वर की बातें मनुष्य की आत्मा में आते हैं, जो जिसमें पवित्र आत्मा है, And release those things into my soul and my body. और वो बातें मनुष्य के देही और देह में और ट्रांसफर का वो लेकर आते हैं। So here's what happens when I fast. और ये आपको समझना है कि जब मैं उपवास करता हूँ क्या होता है। I turn my back on the flesh. उसका मतलब यही है कि जो देही है और देह से मुड़कर आत्मा में चले जाते हैं। And I say, I'm not going to feed you. और देही कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना नहीं देने जा रहा हूँ, I want my attention on the Spirit and the Holy Spirit. ताकि ये जो बातें जो आपस में बातचीत करने के बातें ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जो आत्मा है और परमेश्वर आत्मा में आपस में बातचीत करने के लिए देना है। And all of the things that the Spirit is speaking into my spirit, I want released into my soul. और इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जो शरीर की आत्मा में जो बातचीत करते हैं वो देही के साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं। So why is it important that I fast? इसका मतलब यही है कि जो फास्टिंग लेते हैं, जो उपवास लेते हैं, उसमें क्या होता है? Because I'm taking my attention off what the body wants and turning my attention to what the उसका Spirit has मतलब to यही say. कि है आज शरीर से उनका ध्यान हटकर आत्मा में चले जाते हैं। This is why we fast. इसलिए हमें फास्टिंग करना जरूरी है। Talk to anyone who has fasted or fasts regularly. और आप की कोई भी फास्टिंग किया हो या फास्टिंग करते रहने वाले, उनसे आप बातचीत करके देखें। And they will tell you it was so easy to hear from God. और उसको आप उनसे भी सुन सकते हैं। It जब was so
easy to receive जब from हम God. फास्टिंग उपवास करते हैं तो हम परमेश्वर से सुनना समझना बहुत आसान है। So maybe when you think about fasting sometime and praying, और जब आप सोचते हैं मैं प्रार्थना और उपवास में करते समय you can clear things up with God और आपको परमेश्वर के साथ कुछ ऐसे बातें क्लियर कर सकते by हैं turning your attention to the Spirit ताकि आप आत्मा को ज्यादा ध्यान दे सके, and getting your attention away from the body. ताकि आप शरीर को थोड़ा सा अलग रख के और आत्मा के साथ आप ज्यादा ध्यान दे सके। That's why I can hear better from God, because I'm not distracted by the physical. इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो शरीर के बारे में हटकर हम पूरा परमेश्वर के साथ ज्यादा हम सोचते रहते हैं। See, a lot of times when people pray, they are talking to God. They are talking to God. जब हम प्रार्थना करते हैं जो उस व्यक्ति परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, But when we fast and pray, we hear so much more powerfully and clearly from the Lord. We are focused on Him. जब उपवास हम करते हैं हमारा पूरा ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं ताकि हम परमेश्वर से ज्यादा हम सुन सके और समझ सकते हैं। We say no to the flesh so that that pipeline is so much more clear in talking to God and और receiving from Him. जब हम उपवास करते हैं तब हमारे शरीर में ज्यादा ध्यान नहीं है, इसलिए आत्मा हम परमेश्वर के साथ ज्यादा हम ध्यान से हम बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं। So maybe another way to think about it is, when I'm fasting and praying, I'm spending less time talking and more time listening. और जब हम उपवास करते हैं हम कम समय हम बातचीत करते हैं और ज्यादा समय हम सुनते हैं। Fasting is clearing up the listening channel by removing the flesh. और जब हम शरीर को थोड़ा अलग करते हैं तब हम ज्यादा हम परमेश्वर से हम सुनते हैं। Okay, now let's look at the sixth way to pray. और हम 7 प्रकार के बारे में हम देखा है कैसे प्रार्थना करते हैं। It comes out of Proverbs 18, और- 20 through 21. और नीति वचन 18 अध्याय उसकी 20 से लेकर 21 आयत हम देखेंगे। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Very good. Now let me clear up something in the scripture. और इस वचन के बारे में मैं कुछ और अच्छी रीति से बोलना चाहता It हूँ। says death and life are in the power of the tongue. और जो मृत्यु है और जीवन है और हमारा जुबान में उसका शक्ति है। And then it says those who love it. वो कहते हैं कि जो इससे प्यार करते हैं। Those who love what? वो किससे प्यार करते हैं? Not those who love the tongue, but those who love the power that's in the tongue. और जो जुबान को प्यार नहीं करते उनको नहीं है, जुबान का शक्ति को जो प्यार करते हैं उनके लिए। So if you are a person who loves the power of what you say, you come into agreement with what you say. और जब आप अपनी जुबान के शब्दों की शक्ति में जब विश्वास करते हैं तो वो शक्ति का पूरा कार्य आप पूरा हो जाते हैं। So you may know people who speak death. और कुछ लोगों के बारे में आपको मालूम होगा वो मृत्यु के बारे में बातचीत करते They say things like, I'm always sick. कुछ समय लोग बताते होंगे कि मैं हमेशा बीमार हूँ, I'm always depressed. I'm always in trouble. मैं बहुत निराश में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ Things are always bad. और मेरे बातें बहुत बुरी हैं। And you know how things are for those kind of people? और आपको मालूम है कि ऐसे बोलने वालों के जीवन में क्या होते हैं? They're sick, depressed, and sad. वो हमेशा निराश होते हैं, बीमार होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। But then there are people who speak life. और कुछ लोग जीवन के बारे में बोलते हैं They say things are good in my life. और वो बोलते हैं कि कुछ लोग कुछ बातें God मेरे लिए is अच्छे good हैं to me. और परमेश्वर मेरे लिए अच्छे हैं। I am blessed every day by God. हमेशा मैं परमेश्वर से आशीषित And they हूँ speak life over और themselves. हमेशा जीवन के बारे में अपने ऊपर जीवन बात करते हैं। And if you're in love with the power that what you say produces, जब आप अपनी मुंह से निकलने वाले बातों में आप जब विश्वास करते हैं then you will eat of the fruit of what you speak. और जो आप बोलते हैं उसकी फल को ही आप खाते हैं। Here's how it works. ऐसे काम होते हैं। Everything that we confess, we're coming into agreement with. जो बातें हम लोग बोलते हैं और कहते हैं
और उस कहने के ऊपर वो कहने के बातों के ऊपर हमारे एक एग्रीमेंट है। This is why the people you know that always profess how good God is and how much He blesses them are typically always blessed. और आज इसलिए ये मालूम है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देते हैं, परमेश्वर मेरे लिए भला है, और जब हम ऐसे बातें कहने वालों के ऊपर परमेश्वर के बहुत आशीषित होते हैं। Why? Because I'm coming into agreement that I serve a God who blesses me. क्योंकि हम एक ऐसे एग्रीमेंट में आते हैं कि जो मैं जिस परमेश्वर को मैं सेवा करता हूँ वो परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देते हैं। So what happens if I begin to profess to declare that I have authority over the enemy? और जब मैं शत्रुओं के सामने में एक अच्छे शब्द जुबान से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, वही बात क्यों मेरे जीवन में अच्छे के लिए होते हैं। What happens while I'm praying if I declare that I have authority over the enemy? और जब शत्रुओं के सामने जब हम घोषणा करते हैं उस समय क्या होता है शत्रुओं के Then सामने? not only do I believe it because it's in the Word of God, but the enemy hears it. और ये जो बातें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो मुझे मालूम है, लेकिन वो जो हम घोषणा करने के द्वारा शत्रु भी ये बातें सुनते हैं। So if you look in Scripture, there are many promises from God. और हम वचन में देखते हैं कि बहुत सारे वायदा परमेश्वर के वचन में लिखा है, I want to come into agreement with those promises. और उस जो वायदा जो प्रभु ने दिया है उस प्रभु वायदा के आधार पर उस एग्रीमेंट में मुझे रहना है। So in my prayer time, I confess them with my mouth. I make declarations. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ उस वायदा को याद करते हुए मैं घोषणा भी करता हूँ। I say things like Jesus will never leave me or forsake me. और ऐसे हमें घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे कभी त्यागेगा नहीं। Like my Father God is loving and takes care of me and is a perfect Father. और मेरा पिता ही है, बहुत अच्छे पिता है, मेरा सारे चीजों को मुझे देखभाल करते हैं। I say things like Jesus told me I would have the Holy Spirit so I would know और truth. हमें घोषणा करना है कि यीशु मसीह मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे जय दिया है और सत्य मेरे पास है। And when I declare that I have the Holy Spirit, I declare that I know truth. और जब हम घोषणा करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो हम ये जो घोषणा करते हैं कि मुझे सत्य को भी मालूम है। It's so important that we make declarations of the word, that God hears that we are coming into agreement with what he has spoken over us. जब हम परमेश्वर के वचन जब घोषणा करते हैं हम ऐसे के एग्रीमेंट में आते हैं कि जब परमेश्वर के वचन जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है, वो पूरा होते हैं। And by speaking his truth and making these direct declarations, we remind ourselves of the truth we believe in Scripture. जब परमेश्वर की जो वचन मैं घोषणा करता हूँ उसका मतलब यही है मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारे वचन जो बातें हैं वो जो मेरे लिए भी है। We remind ourselves who we are in Christ and what he's done for हम us. अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम मसीह में कौन है, कैसा है। And we remind the enemy, and he knows too. And trust me, the more we speak and declare, the more he leaves us alone. और जब शत्रुओं के सामने जब हम घोषणा करते हैं और शत्रु हमसे भागने के लिए कोशिश करते हैं। Okay, so now we're going to move on to number 7 in prayer is repentance. और सातवां बातें मैं बोलना चाहता हूँ, पश्चाताप करना, इसका मतलब है repentance। When we look in Scripture at what repentance is, it's when we change our mind. पश्चाताप की मतलब क्या है? वचन के आधार पर हमारा मन को बदलते हैं And we follow through with what we changed our mind to. और हमें उसी को फॉलो करना है जहां पर हमारा मन लेकर जाते हैं। When I repent for salvation, जब मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे उद्धार के लिए, I'm saying that I used to think I could go to heaven because I was good. और कभी कभी ऐसा है कि हमें लगता था कि मैं अच्छा कार्य करने के द्वारा मैं स्वर्ग में जा सकता But I था, don't think that anymore. और मैं आज से लेकर ऐसे में सोचता नहीं हूँ। Now I have repented and I believe that I'm going to heaven because Jesus is good. और मैं पश्चाताप किया है इसलिए अभी मैं स्वर्ग जाता हूँ ताकि यीशु मसीह मेरे लिए भला है। And so I agree to submit my life to Him. I follow through with my changed mind. और इसका मतलब है कि मेरा बदला हुआ मन से मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को मैं फॉलो करता हूँ।
So when we repent in prayer, I think there's two things that are very important. जब हम प्रार्थना में जब हम पश्चाताप करते हैं, उनकी दो बातें हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। I mentioned earlier that you leave the domain of darkness and you're transferred into the kingdom of light when you're आपको saved. मैंने सबसे पहले बताया कि हम लोग अंधकार शक्ति से हम लोग रोशनी में, परमेश्वर की रोशनी में हम आए हैं। So here's what many believers do once they're in the kingdom of light. हमें ये मालूम होना चाहिए, जो विश्वासी लोग जो रोशनी जब आते हैं तो क्या होते हैं, They remember something of the flesh and they put their foot back over into the kingdom of darkness. और कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे जो पैर है अंधकार की जगह में हम लोग लेकर जाते हैं। It may be sexual impurity. और कभी कभी हम लोग लैंगिक बातों में आकर्षित होते It हैं, may be alcohol or anger. और दारू के विषय में और गुस्सा में हम लोग लेकर जाते हैं। I go back to past behaviors in the domain of darkness. और कभी कभी हम लोग पीछे की ओर मुड़ कर देखते हैं, हमें पुराना आदतें हमारे जीवन में आते हैं। And what I've done by putting my foot back into the kingdom of darkness is created a bridge. और जब हमारा पैर हम लोग अंधकार शक्ति में जब डाला है, इसका मतलब यही है कि हम अंधकार शक्ति के बातों और हम आपस में एक पुल बना दिया है। That bridge allows the things of darkness to come back into my life. और ये जो पुल जो हमने बनाया है, उसी पुल के द्वारा अंधकार शक्ति के सारे बातें हमारे शरीर में आते हैं। So now the enemy can start attacking me again. और उसी के कारण, उस पुल के कारण शत्रु हमें दोबारा अटैक कर सकते हैं। I've opened a door. I've made a way for the enemy to come और back. शत्रु हमारा शरीर में आने के लिए हमने दरवाजा खोल कर दिया है। So he attacks with illness and with depression and anxiety. और उसी रास्ता के द्वारा, उसी दरवाजा के द्वारा हमें बीमार लेकर आते हैं, हमें समस्या को लेकर आते हैं। So in prayer, what I'm doing is bringing my foot back in and shutting that door. और जब प्रार्थना में हम क्या करते हैं, उस पैर को, उस पुल को हम लोग तोड़ते हुए पैर को हम सीधे अंदर करना है, ताकि अंधकार शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। I'm changing my mind and say I don't want anything of the darkness in me. और मेरा मन को बदलाव करते हैं इसलिए ताकि अंधकार शक्ति के कोई भी बातें मेरे शरीर में ना आए, मेरे जीवन में ना आए। Now there's a second thing I think we need to repent of in prayer. और दूसरी बातें जब हमें पश्चाताप की प्रार्थना करना है, And that's when we do not believe the things that God has told us. और कभी कभी ऐसा है कि हम लोग परमेश्वर ने जो बातें हमें किया है, उस बातों का कभी कभी हम विश्वास नहीं करते थे। When I decide that because something has gone wrong in my life that God doesn't love me anymore, और कभी कभी लगता था कि मेरा जीवन में कुछ ऐसे बुरी बातें हो रहा था क्योंकि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते थे। I need to repent of that and say, but He does still love me. और हमें पश्चाताप में ऐसे कहना है कि हमने ऐसे बोला होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे प्यार करता है, ये हमें बोलना है। I change my mind and I begin to thank Him for loving me. और हम मेरा मन को बदलाव किया है ताकि हम परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर तुम मुझे प्यार करते हैं। So when I'm in prayer, I want to repent जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ to get rid of the things of darkness ताकि अंधकार शक्ति से हम लोग दूर हो जाए and to more firmly believe the और things of परमेश्वर God. की सारे बातें मेरे जीवन में आ जाए। See, it's important to keep short accounts. और हमें हमारा जीवन में अकाउंट को बनाना बहुत जरूरी है। The enemy wants us to believe these things when they come up and to not leave them in the past. और शत्रु हमारे जीवन में बड़े बुरी तरह से काम करते हैं और हमारे पुराने चीजों में लेकर जाने के लिए कोशिश करते हैं। But the truth is that when Christ died for us, He paid for it all. और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे लिए मरा, हमारे सारे बातों के लिए परमेश्वर ने दे दिया है। So when we still sin or we do something wrong, we need to just repent quickly and move forward, knowing that it was paid for over 2,000 years ago. हमारे जीवन में कोई भी पाप है, जो कोई भी अंधकार हमारे जीवन में आते हैं, तब हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा, इसलिए मुझे पश्चाताप करना प्रभु यीशु मसीह के सामने। So don't let the enemy torment you. Just move forward. और हमें आगे बढ़ना है, कभी हमें शत्रुओं को हमारे जीवन में आने के लिए कोशिश नहीं करना। Okay, so now we're going to look at number 8. और 8वां बातें में हम लोग जा रहे हैं। And number 8 is written out in two different scriptures that I want you to hear. Jude 1:17 through 21 and 1 Corinthians 14:13 through 15. और 8वां बातें मैं आपको समझाता हूँ। मैं कुछ 2 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। यहूदा 1 अध्याय उसकी 17 से 21 आयत और पहले कुरिन्थियों 14 की 13 से लेकर 15 आयत तक।
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। उन सब पर जो शक में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे और उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। Now, praying in the Spirit is sometimes a very confusing thing for many believers in Christianity. और आत्मा में जो प्रार्थना करने के बारे में कहते हैं कि मसीह जीवन में कुछ लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। And we don't have time in this message to fully explain praying in the Spirit. मेरे इस संदेश के समय के सीमा के कारण मैं इसके विषय में मैं ज्यादा बोलने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। But if you pray in the Spirit, or if you need to learn about praying in the Spirit, और जब आप आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं या आत्मा में प्रार्थना के बारे में जब आप सीखते हैं, in Jude verse 20 there was something very important said. और यहूदा की 20 आयत में एक वचन बहुत महत्वपूर्ण रीति से कहा है। It said we want to build ourselves up in our most holy faith praying in the Spirit. और जब हम आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को बहुत मजबूती से पवित्रता में लेकर आते हैं। Paul even says that I don't understand what I'm saying when I pray in the Spirit. और जब पौलुस कहते हैं कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं मुझे समझ में आता है कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा है। But here is a truth about praying in the Spirit. और सच्चाई में आत्मा में जब प्रार्थना करने में एक अच्छे सत्य है। When you pray in the Spirit, you're praying in the language that the Holy Spirit speaks. और जब आप आत्मा में प्रार्थना करता हूं और पवित्र आत्मा की भाषा में आप प्रार्थना करते हैं, You're having a conversation with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ आपस में बहुत अच्छे रीति से वार्तालाप करते हैं। Your spirit understands that conversation. और आपकी जो आत्मा है ये जो भाषा को समझता है। Your mind doesn't. हमारा मन को समझ में नहीं आता। But what gets released in the Spirit जब परमेश्वर आत्मा में जो दिया है gets released into your mind. वो बातें हमारा मन में भी लेकर आते हैं। So now you are built up और जैसे आपने बनाए गए हैं because the things in that conversation were important. क्योंकि आपकी जो बातें जो आपकी मन आत्मा में बताया गया वो भी महत्वपूर्ण है। They released things to you from the Spirit that build you up and strengthen you. और आत्मा में जो बातचीत किया गया वो सारे बातें शरीर और मन में भी लेकर आते हैं, वो आपको बनाते हैं। So if you pray in the Spirit, remember to pray in the Spirit when you pray. आपको प्रार्थना करने के लिए जब प्रार्थना करते हैं तब कोशिश करें पूरा आत्मा भी प्रार्थना करने के लिए, Because that is going to build you up and strengthen you. क्योंकि आपको वो मजबूत बनाएगा। Now, see, a lot of believers do not know how to pray in the Spirit, and they don't know that they can. बहुत सारे विश्वासियों को ये समझ में नहीं आता है कि आत्मा में कैसे प्रार्थना करें। But maybe they have not been taught, but there are a lot of scriptures about it, and you can research even more for yourself. और आपको ये मालूम नहीं होगा तो आपको और इसके बारे में जानने के लिए कोशिश करें। See, when we pray in the flesh, we're just praying from our mind, the best that we know how to pray. That's right. और आपको जब हम आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं तब आपको मालूम होने की सबसे उत्तम बातें मैं प्रार्थना करता हूँ। But when we pray in the Spirit, His Spirit is praying what the Spirit needs to pray for us. और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं आत्मा को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा वो आत्मा से क्या बातचीत करना चाहिए, तो वो सबसे उत्तम बातें हैं। So it's the most powerful type of prayer we can pray. प्रार्थना की सबसे शक्तिशाली बातें यही है कि आत्मा में प्रार्थना करना। So I would encourage you all to try praying in the Holy Spirit. मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जब आप प्रार्थना करें आत्मा में प्रार्थना करें। Ask Him to give you the words. और परमेश्वर से पूछे एक अच्छे शब्दें देने के लिए। Even if they may not sound right to you or not, you're not sure what you're saying, trust that they're from the Lord if you're hearing from Him. और परमेश्वर से जब आप सुनते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता तो भी आप भरोसा रखें ये परमेश्वर की शब्द है।
So trust him in this and start praying in the Spirit, and your prayers will be so powerful. भरोसा रखें, परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना करते समय वो सच्ची प्रार्थना है और उससे आप बहुत बड़े शक्तिशाली आत्मिक बन जाते हैं। Okay, we're moving on to number 9. 9वां बातें आना Just two to चाहता हूँ go. और दो बातें और हैं मेरे साथ। Now we want to talk about praying with authority. और अधिकार के साथ प्रार्थना करना। First, I want you to listen to this scripture in Luke 10:17 through लूका 20. सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 आयत तक। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। This is such an exciting verse. हाँ, बहुत अच्छे शक्तिशाली वचन है ये बातें। First, I want to point out to you that it says when the 70 returned. और जब हम सबसे पहले बताना चाहिए 70 लोग जब वापस आते हैं, Jesus is not just talking to the apostles here, he's talking to his followers. और इस समय वो अपने चेले लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन जितने लोग उनको फॉलो करते हैं उनसे बातचीत करते हैं। And the followers of Jesus saying, the demons are listening to us. और उस समय बताते हैं कि जो अंधकार शक्ति डीमंस डेविल है वो भी उनको सुनते हैं। And so Jesus says to them, listen, I saw Satan fall from heaven. और वो बताते हैं कि मैंने देखा कि जो शैतान ऊपर से नीचे गिर गया है, But I have given you authority over snakes and serpents and scorpions. लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन सांपों को और बिच्छुओं के ऊपर तुम्हें अधिकार है। Now, if that's confusing to you, he's speaking metaphorically. और आपको शायद शक होगा, मतलब आपको समझ में आया नहीं होगा इस प्रकार यीशु मसीह क्यों बात करते हैं। Who is the great serpent? Satan. और सबसे बड़ा सांप कौन है? सातान है। Who are the scorpions? You go into the book of Revelations, they are the demons. और जब बिच्छुओं के बारे में आप बातचीत करते हैं, वो डीमन है उसका मतलब। Now, just to confirm that, the 70 said the demons are listening to us. और 70 लोग बताते हैं जो डीमन है उनको सुनते हैं। And Jesus said it's because you have authority over the serpents and the scorpions. और यीशु मसीह कहते हैं कि आपको जो बिच्छुओं के ऊपर अधिकार है, इसलिए आप कहते हैं। Now, here's where it gets really exciting. He says you have authority over all the power of the enemy. और यीशु मसीह कहते हैं कि आपको सारे शत्रुओं के ऊपर अधिकार है। You don't have authority over some of the power of the enemy. You have authority over all of the power of the enemy. आपको ये समझना है कि आपको शत्रुओं को थोड़ा सा अधिकार नहीं है, शत्रुओं को पूरा रीति से अधिकार है। So here's the concept I need you to understand. ये बातें आपको समझना जरूरी है। The demons have power. और डीमंस को भी शक्ति है। They can attack you and make you sick. वो भी आपको बीमार बना सकते हैं और आपको बहुत अटैक कर सकते हैं। They can attack your mind and give you depression and anxiety आपको and मन fear. में अटैक कर सकते हैं, साथ में आपको डर और आपको निराशा को लेकर आते हैं। But they have no authority. लेकिन उनको आपके ऊपर अधिकार नहीं है। Jesus said, I have all authority in heaven and on earth. और यीशु मसीह कहा कि पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। If Jesus has all authority in heaven on earth, how much authority do Satan and the demons have? और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, तो इसका मतलब शैतान को कितना अधिकार और है। They have no authority, but they have power. और उनको अधिकार नहीं है लेकिन शक्ति है। But authority is higher than power. और शक्ति से भी ऊपर है अधिकार। If you have children and they are spilling their food on the floor, यदि आपको बच्चे हैं, खाना इधर उधर डालते हैं, they have the power to make a great mess. और उनको शक्ति है कि पूरा सब कुछ इधर उधर फैलाने के लिए शक्ति है। But as a parent, if you look at them and say, stop, और जब आप एक माता पिता होने के कारण आप उनको अधिकार से कह सकते कि रोको, and now clean up that mess, अभी पूरा यहाँ उसको सफाई करो, the parent is using authority.
जब उसका मतलब है कि माता पिता अधिकार को इस्तेमाल करते हैं Authority is higher than power. और अधिकार है वो शक्ति से भी ऊपर है। So when the demons come after you to try to attack you, जब डीमंस आपको गिराने के लिए जब शक्ति के साथ कोशिश you करते have हैं, Christ in you. आपके अंदर यीशु मसीह है He has given you authority over the demons. और यीशु मसीह आपको अधिकार दिया है कि शत्रुओं को डीमंस के ऊपर अधिकार So दिया the है। Christians tell the demons to stop it and get out. और ये मसीह होने के कारण हमें डीमंस को कहना है कि बाहर निकल जाओ। And so when I'm praying, जब मैं प्रार्थना करता I हूँ need to remember that sometimes I just need to exercise my authority in prayer and say, demons, stop messing with me. और कभी कभी जब हम प्रार्थना करते समय हम अधिकार के साथ हमें बोलना है कि शत्रु और शैतान आप मुझसे दूर हो जा। And I can do that in prayer because I have the authority of Christ. क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मसीह में मुझे अधिकार है Not I, but Christ who lives in me. और मैं जो अकेला नहीं है लेकिन जो मसीह जो मेरे अंदर है उसी के द्वारा। See, Christ has given us his authority. यीशु मसीह हमें हमारे शरीर में हमें अधिकार दिया गया है And we must know that authority to be able to operate effectively as believers. और हमें मालूम होना चाहिए कि एक विश्वासी होने के कारण वो अधिकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Many believers have been tormented because they don't know their authority that they have in Christ. और कुछ विश्वासी लोग ये मालूम नहीं होते कि मेरे अंदर जो अधिकार है वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है या मेरे अंदर अधिकार है क्या। We must know Christ, we must know his word, and we must know his authority to operate in it and be effective. हम मसीह होने के कारण ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर मसीह है और मसीह में शक्ति है, उसमें अधिकार है, ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। Okay, are you ready for number 10? और 10वां बात सुनने के लिए तैयार है? Number 10 is know your identity. Know who you are. और 10वां बात यही है कि आप अपने बारे में समझो, अपने बारे में जानो। Listen to this scripture out of Romans 8:12 through रोमियो 17. के पत्री 8 अध्याय इसकी 12 से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, परंतु लेकालापन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे हब्बा, हे पिता कह कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिश भी, परंतु परमेश्वर के वारिश और मसीह के सगी वारिश है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। Are you listening to all the powerful things in this ये scripture? वचन में जो शक्तिशाली जो बातें जो कहा है उसको आप It says समझने that की you're कोशिश not कीजिए। controlled by the flesh anymore. और आप अपने शरीर को और संसार के अधिकार से कंट्रोल नहीं करता। It says if you're being led by the Spirit has entered your spirit, और यदि आप आत्मा में रहता है कि परमेश्वर की आत्मा अंदर है and आपके, you are listening to the Holy Spirit, और आप पवित्र आत्मा से आप सुनते you हैं are a son of God. और आप परमेश्वर की संतान है। You are not a slave of God. आप कभी किसी का You don't have to be afraid of यीशु God. मसीह का गुलाम नहीं है, यीशु मतलब परमेश्वर का गुलाम नहीं है, परमेश्वर से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, Because you have been adopted by God. क्योंकि आप परमेश्वर को परमेश्वर आपको गोद ले लिया है। What does it mean to be adopted by God? गोद लेना इसका मतलब परमेश्वर से के द्वारा गोद लेना मतलब क्या है? It means you have the legal rights to anything a natural born child has. इसका मतलब ये है कि जब गोद लिया, इसका मतलब यही है कि एक साधारण एक बच्चा जो किसी के माता पिता से जन्म हुआ है उसी अधिकार उसी न्याय अधिकार है एक गोद लेने वाले बच्चों को भी। It means that when God brings you into his family through Jesus, जब यीशु मसीह के द्वारा आपको जब गोद लिया गया अपने परिवार में, you now have the legal rights to everything in the family. और उस परिवार के सारे लीगल राइट आपके अंदर है क्योंकि You have आपको the गोद right लिया to गया। stand in authority. आपको अधिकार के साथ खड़ा होने के लिए You अधिकार have the है। right to have Jesus with you always. आपको ये बता सकते कि यीशु मसीह हमेशा आपके You पास have the है। right to health.
आपको अच्छे शरीर के लिए अधिकार है You have the right to cast the demons out. और आपको डीमंस को भगाने का अधिकार And है। you're an heir along with Jesus जब आप यीशु मसीह के साथ एक वायु में हैं of everything that God gives और Jesus. जो बातें यीशु मसीह को दिया गया वो आपको भी दिया गया है। You have peace. आपको शांति है, You have power. आपको शक्ति है, You have joy. आपको आनंद है, You have an eternity in the kingdom of God. आपको परमेश्वर के राज्य में आनंद You have the काल right से to रह go सकते talk हैं। directly to the Father. आपको कभी भी आप पिता से के साथ सीधे जाके बातचीत कर सकता है। Your identity is I am a child of God. आपका आइडेंटिटी यही है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Okay, we're children of God. This identity is incredible. And as believers, we must know our identity in Christ. हमें हमारा अधिकार आइडेंटिटी यही है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम मसीह हमारे साथ है। I just think it's so important, and everything we've covered is so good. And as believers, if we can just learn these things and meditate on them, we will be so powerful in His kingdom and have authority for what He has us to do and who we are in Christ. ये 10 बातें जो हमें जो सिखाया गया है उसके बारे में गौर लगाए, ध्यान से आप पढ़े ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारा दिया गया अधिकार में कितना महत्व है। All right, let's cover the 10 really quickly. I'll just list them out so that you remember next time you ये pray. 10 बातें मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये Put क्या on the चीज़ है। full armor of God. आप पूरा शरीर में जो आर्मर को आप बनाए, Remember कवच को the बनाए blood of the Lamb and the word of your testimony. और आपको समझना है कि जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा और हमारा गवाही Worship in your prayer. और आप हमें चौथा बात ये है कि आप आराधना करना है, Fast when you pray. आपको प्रार्थना में उपवास करना है, Declare the truth of God when you आप pray. अधिकार के साथ घोषणा करना है Repent of the things you need to और आपको repent of. पश्चाताप करना है, Pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करना है, Exercise your authority. आपको आपके पास अधिकार है करके And आपको know बोलना your है identity as a और child of अपने आप को God. जानना है कि मैं परमेश्वर का हूँ। These things will completely change your prayer life. ये जो सारे जो बातें 10 बातें हैं आपका पूरा प्रार्थना जीवन को भी बदलेगा। You will be a successful warrior in the kingdom of आप God. एक युद्ध लड़ने के लिए, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। So I bless you today. We bless you today as you put these things into practice in your मैं prayer. मैं आशीष का प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये 10 बातें आप अपने जीवन में जाते हैं ताकि वो बातें आपके जीवन में बड़ा शक्तिशाली बन सके। Your prayer will be powerful and your life and your relationship with God will change. आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होगा, आपका जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो भी बदलेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर टॉड, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आज परमेश्वर के दास पास्टर टॉड और पास्टर जैन हमसे बातचीत किया, प्रार्थना के विषय में बहुत अच्छे रीति से हमें समझाया। हमें ये बातें ज़रूर सीखना चाहिए ताकि हम समझना बहुत ज़रूरी है। पास्टर टॉड और जैन हमारे बीच में आकर प्रार्थना के विषय में हमें समझाया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वी थैंक यू सो मच फॉर coming to us and speaking to our believers about the power of prayer. And I strongly believe that these 10 things, the important thing that you have mentioned, you have taught us, that will make people more powerful in their prayer and their relationship with God. Thank you so much. God bless you. आगे भी हमारे साथ बने रहे। हम बहुत अच्छे अच्छे शिक्षाओं को आपके पास लेकर आएंगे। We will bring more good teachings to you in the later days. Please follow us. Please be with us so that you will learn more deeper from the Word of God. God bless you. Jai Masih.